मैं दावे के संग कह सकता हूं कि ये प्रधानमंत्री ज्यादा टाइम तक नहीं रहेंगे। बस इनको क्या लगी, इन्होंने रिक्वेस्ट करके नीतीश जी को मना के कि यार ऐसा कर दो भाई, 3 बार का रिकॉर्ड मेरे नाम जाए। क्या कांग्रेस को यह स्मरण नहीं है कि 1984 उसकी कट ऑफ डेट है, ईयर 1984 के बाद से 40 साल हो गए इस देश के संसदीय लोकतंत्र में। कांग्रेस ने अभी तक 272 का आंकड़ा नहीं छुआ 40 साल से। और कांग्रेस करे भाजपा खत्म हो गई, बर्बाद हो गई, हाय हाय हो गई इसकी। बताइए गजब कर रहे हो। और मजे की बात देखिए, कल तक 10 साल जो कांग्रेस ये कहती थी कि भाई मोदी जी किसी की सुनते क्यों नहीं, वो अपनी क्यों चलाते हैं। अब वो कह रहे हम ये देखेंगे कि मोदी किसी की सुन तो नहीं रहे, तो हम मान लेंगे कि मोदी जी कुर्सी पर बैठने के लिए समझौता कर लिए, उनको किसी की नहीं सुननी चाहिए। अब ये इस लाइन पकड़ ली क्या। 10 साल ये कहते रहे कि मोदी जी किसी की सुनते नहीं, अशोक जी नहीं आप लोग, और अब कह रहे हो कि वो नीतीश की और चंद्रबाबू की सुनेंगे, तो इसका मतलब खेल खत्म, फिर कुछ नहीं। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों पिछले 40 साल से कांग्रेस की 272 सीटें नहीं आई हैं। 272 तो छोड़िए, 200 भी पार नहीं जाएंगे। उसके बावजूद ये कह रहे हैं कि मोदी जी जो हैं उनको गवर्नमेंट नहीं बनानी चाहिए। बताइए कितने बड़े जाहिल हैं ये सोचते हैं कि लोग जो है वो नाक से रोटी खाते हैं। ये सोचते हैं कि लोग तो पागल हैं। वो कहते हैं जी ये गठबंधन की सरकार क्यों बना रहे हैं। आज तक सारी जिंदगी गठबंधन की सरकारें बनाते आए हैं। तो एक बार इंदिरा गांधी को जो मरी थी तब से इनको मिल गया था, वो आप जानते हैं सिंपैथी वोट थे, तब बन गई थी सरकार। आज तक तो बनी नहीं इनकी कभी सरकार। हर बार इन्होंने जितने गुट लिए हैं इकट्ठे लिए हैं, सबको बना के मिला के सरकार चलाई है। उसके बाद ये कह रहा है जी मोदी जैसी सरकार को चला रहे हैं। दोस्तों इनके पास कोई तर्क नहीं है। इनको सब ये होता है कि किसी तरीके से हम भारत के जो तरक्की है उसको ना होने दें। ये है कांग्रेस का असली मुद्दा। और जब इसके ऊपर इनको सुनाई जाती है ना, तो समझ लीजिए अच्छी सुनाई जाती है। और इसमें भी यहाँ भी कपड़े इनके सही फटे हैं। आप वीडियो देखेंगे, वीडियो बहुत शानदार है दोस्तों। वीडियो देख के आपको मज़ा आ जाएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। कि अभी तक 10 सालों का कामकाज तो ट्रेलर था, ट्रेलर पिक्चर तो अभी आनी बाकी है, जो 9 तारीख के बाद से शुरू होगी पिक्चर आना। समझ लीजिए भैया, जब आप ट्रेलर में इतना हाय हाय कर रहे थे, बोले हाय राम मार डाला नहीं, तो वो तो करे अभी पिक्चर आनी बाकी है, पिक्चर शुरू करेंगे। मैं एक बात कह दूं भाई जी, उनको देश ने सीरियस नहीं लिया, और मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं अब आप लोग भी सीरियस मत लिया। आज मैंने तस्वीर देखी, आज उन्होंने जो हार पहना था वो हार भी नहीं संभल रहा था उनसे। मैंने बहुत पहले भी कई 10 साल से उन्हें हार देख रहा था पहना हुआ। आज हार पता नहीं किधर को जा रहा था, एक कंधे के नीचे जा रहा था, एक कंधे के गले को छू रहा था। चलो एनी हाउ, मैं दावे के संग कह सकता हूं कि ये प्रधानमंत्री ज्यादा टाइम तक नहीं रहेंगे। बस इनको क्या लगी, इन्होंने रिक्वेस्ट करके नीतीश जी को मना के कि यार ऐसा कर दो भाई, 3 बार का रिकॉर्ड मेरे नाम जाए। आप इस चुनाव के जनादेश को भाजपा के संदर्भ में कांग्रेस डिमीन क्यों कर रही है, उसका अवमूल्यन क्यों कर रही है। क्या कांग्रेस को ये, धैर्य से सुन लीजिए, मैं कोई उल्ल बात तो बोलता नहीं। क्या कांग्रेस को ये स्मरण नहीं है कि 1984 उसकी कट ऑफ डेट है, ईयर 1984 के बाद से 40 साल हो गए इस देश के संसदीय लोकतंत्र में। कांग्रेस ने अभी तक 272 का आंकड़ा नहीं छुआ 40 साल से। और कांग्रेस करे भाजपा खत्म हो गई, बर्बाद हो गई, हाय हाय हो गई इसकी। बताइए गजब कर रहे हो। आपने 40 साल से, पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी की पार्टी ने 40 साल से 272 देखे नहीं, कैसे हैं, हाथ से नहीं छुए 272, भगवान का नाम लेके। आखिरी बार दरवाजे पे बंधन बार बंधा था 1984, लेकिन वो किस कारण से बंधा था, संख्या कैसे आई थी, श्रीमती इंदिरा गांधी की शहादत से आई थी। मैं तो हैरान हूं कि कांग्रेस के जिस आदमी से पूछो वो कह रहा मोदी हार गए, भाजपा हार गई, सब लोग हार गए, बर्बाद हो गए। आप 200 के अंदर में सरकार बना लिए। और मजे की बात देखिए, कल तक 10 साल जो कांग्रेस ये कहती थी कि भाई मोदी जी किसी की सुनते क्यों नहीं, वो अपनी क्यों चलाते हैं। अब वो कह रहे हम ये देखेंगे कि मोदी किसी की सुन तो नहीं रहे, तो हम मान लेंगे कि मोदी जी कुर्सी पर बैठने के लिए समझौता कर लिए, उनको किसी की नहीं सुननी चाहिए। अब ये इस लाइन पकड़ ली क्या।
10 साल ये कहते रहे कि मोदी जी किसी की सुनते नहीं, अशोक जी नहीं आप लोग, और अब कह रहे हो कि वो नीतीश की और चंद्रबाबू की सुनेंगे तो इसका मतलब खेल खत्म, फिर कुछ नहीं। कि दो पार्टियां हैं राष्ट्रीय, भाजपा और कांग्रेस, एक गठबंधन का नेतृत्व कर रही, दूसरा दूसरे गठबंधन का जिसमें आप हैं। जिस कांग्रेस ने 40 सालों से 272 का मैजिकल फिगर देखा ही नहीं, छुआ ही नहीं, स्पर्श ही नहीं किया, वो कांग्रेस कैसे कह सकती है 240 कम है, 244 कम है, हार गए, बर्बाद हो गए, गंगा में डूब गए? नहीं, या इंडिया गठबंधन कैसे कह सकता है? देखिए, जो जनादेश माननीय मोदी जी को 2014 में मिला था या 2019 में मिला था, वो जनादेश मिला, लेकिन जो 2024 में जो मिला है वो जनादेश नहीं, वो संख्या बल है। और ये संख्या बल इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि जो मोदी जी की जो अपने आप को भगवान का अवतार बताने वाली जो उनकी दमकारी बातें थी, जो संविधान और लोकतंत्र को कुचलने वाली उनकी 10 साल में जो क्रियाकलाप थे, जनता को क्रियाकलाप पसंद नहीं आए और जनता ने ब्रांड मोदी को औंधे मुंह पटक दी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में प्रधानमंत्री 10 साल से उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों ने, अभी राज भाई ने बताया संख्या कि लगभग 3,27,000 लोगों ने 5 साल में उनको रिजेक्ट किया। ये बहुत बड़ा तमाचा है पूरे भाजपा के मुंह पर। ये बात मत कहिए कांग्रेस ने इतना संख्या छुआ, इसने नहीं छुआ, ये छुआ। देखिए, इसके अलावा जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पूर्वांचल में कहावत है भाई, आप जानते होंगे कि सकला तो गैला। तो देखिए, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ये भली भांति जानते हैं कि हम सटे तो गए, इसीलिए वो जान रहे हैं कि मोदी जी गले तो मिल रहे हैं, लेकिन छुरा भी लिए हुए हैं कि कब पीछे से घोप देंगे, क्योंकि उनकी पुरानी आदत है, जिसको सटाते हैं उसका हाल शिवसेना जैसी कर देते हैं, जिसको सटाते हैं उसका हाल एनसीपी जैसा कर देते हैं। तो इसलिए वो लोग लोकसभा के स्पीकर का पद मांगने पे अड़े हुए हैं कि कम से कम हमको एक इम्यूनिटी है, इनके छुरा मारने से एक शील्ड लगाना चाहते हैं कि मोदी जब छुरा भोंकेंगे तो शील्ड रहेगी, तो उससे हम बच जाएंगे। अशोक बाबू, मुलायम सिंह जी की 3 बार सरकार रही क्या? 203 की तो नहीं सरकार थी उनकी अपनी, कभी नहीं। बहुमत की सरकार तो अखिलेश, जब चीफ मिनिस्टर हुए अखिलेश यादव, तब बनी ना। कांशीराम के साथ जो बनी थी सरकार, उसमें क्या स्थिति थी हमको नहीं मालूम। वैसी स्थिति तो नहीं दिख रही। एक कुर्सी, उस पर कांशीराम बैठे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खड़े नहीं था क्या? तब राणा प्रताप कोई बना नहीं। मायावती 4 बार चीफ मिनिस्टर रही, एक ही बार बहुमत आया। 3 बार मनमोहन सिंह 10 साल 272 में बने थे, 5 साल नरसिंह राव 272 बने थे, वो राणा प्रताप थे। गजब है बात भाई। बोले आप, हम सब लोग राणा प्रताप है। बोले ये कुछ नहीं, अभी हो गया काम इनका। क्यों? बोले अब ये तो नहीं। और दूसरी बात, नीतीश बाबू और चंद्रबाबू का अगर स्पीकर का मसला, तो एक ही को नहीं स्पीकर मिलेगा। ऐसा तो नहीं कि एक नीतीश को स्पीकर दे दे, चंद्रबाबू को दे दे, वो तो फिर स्पीकर वही हो सकता है, इसमें बोला जाता है गाना सुनने के लिए। तो ऐसा लोकसभा में तो एक ही स्पीकर होगा नहीं। तब और वैसा भी नहीं है, आप तो जानते हो भाई। अब हम आप लोग ऐसी जगह लाख खड़ा कर देते कि मुझे फिर उदाहरण याद आ जाता है, और याद आ जाता है तो फिर मैं बोलता जरूर हूं। बहन जी के साथ जो सा गठबंधन था 19 में, वैसा गठबंधन तो नहीं है क्या? सब लोग मिलने यहीं आ रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं कि नरेंद्र मोदी पटना में नीतीश कुमार के घर की कुंडी खटखटा रहे हो, ऐसा तो हुआ नहीं। लेकिन बहन जी के साथ जब गठबंधन था, कैसा था अशोक बाबू? ये लोकतंत्र है, इसमें ऐसे डिमीन मत करिए। जनता का मन है, उसने जो डिसीजन